रमज़ान का महीना अल्लाह ने पूरा एक हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह की जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है, कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई हाजत मांगने वाला। फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और नफल और फ़र्ज़ का फ़र्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकात नफल पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ रकात के एक सजदे के बराबर नहीं। और इसमें जो मर जाते हैं अहले ईमान, उनका हिसाब नहीं होता, उनको कब्र में मुनकर नकीर नहीं आते, अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमा देता है। इस तरह 29 दिन रात ये सिलसिला चलता है, और आखिरी रात फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया, यानी तरावी की नमाज़ पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, तो मैंने इस पर इन सब की बख्शिश फरमा दी। तो इस खुशी में फिर हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के मिलकर 2 नफल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जहन्नम को हम पे हराम किया, जन्नत को हम पे वाजिब किया। असल तो ईद की खुशी की ये वजह है। आप ईद के लिए गुस्ल फरमाते थे और अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे, और फजर की नमाज के बाद आप इशराक नहीं पढ़ते थे इस दिन। बाकी आपकी सारी ज़िंदगी का मामूल था कि फजर के बाद आप इशराक पढ़ते थे, लेकिन इस दिन आप इशराक नहीं पढ़ते थे। गुस्ल फरमा के फिर कुछ खा के, कोई मीठी चीज़, खजूर ही आम तौर पर होती थी, खजूर खा के फिर आप ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे और पहले नमाज़ पढ़ाते थे, फिर खुतबा होता था, और उसके बाद जिस रास्ते से आप जाते थे उस रास्ते को छोड़कर फिर और रास्ते से घर वापस आते थे। फिर वफूद से मुलाकात करते थे, सरदारों से, सहाबा से मुलाकात करते थे, उसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। इस तरह एक आम रूटीन की ईद होती थी आपकी, मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना, ये ईद उल फितर पर आपका ये मामूल था। बाकी जो उदासियां हैं, डिप्रेशनें हैं, उसकी वजह आपस की मोहब्बतों का कम हो जाना है, और दुनिया की ऐसी दौड़ जिसने अपने आप को भी भुला दिया है, और आपस की नफ़रतें हैं और आपस के बुग़्ज़, हसद हैं। इन मनफी जज्बों ने हमारी खुशियों को धुंधला दिया है, वरना रमज़ान का हर लम्हा खुशी के लिए है और ईद उसकी भीख है। और पूरी ज़िंदगी अल्लाह राज़ी हो रहा हो तो खुशी ही खुशी है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की नफ़रतें, हसद, बुग़्ज़ ये मिटाने होंगे, तब जाकर हमें हकीकी खुशियाँ हासिल होंगी। मैं इस ईद के खुशी के मौका पर अपनी कौम से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि झूठ बोलना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें और जुल्म करना छोड़ दें। मजहबी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सियासी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सूबाई कौमी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, आपस की रंजशों की नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया। मैं सारी कौम के सामने झोली फैलाकर चारों सूबों के रहने वालों से और हर मकतब फ़िक्र से मुतालिक अहले ईमान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ हम सच्चाई को अपना साथी बनाएं और दयानतदारी से अपने आप को आरास्ता करें और इंसाफ का साथ दें, ना जालिम बने ना जालिम का साथ दें। इस्लाम 2 चीज़ों का मजमुआ है, एक अल्लाह का हक़ है जो इबादत की शक्ल में है, और एक अल्लाह के बंदों का हक़ है जो अखलाकियात और मामलात और मुआशरत की शक्ल में है। ये दोनों कंपल्सरी पेपर हैं, दोनों लाजमी पेपर हैं, इन दोनों में पास होना ज़रूरी है।
میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ 2 الگ الگ ڈیمانڈ ہیں۔ جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔ دنیا